अंशना गर्ग और आप देख रहे हैं आखिरी न्यूज 24। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पहले अभिषेक कुमार बंटी के नाम की घोषणा हुई थी, लेकिन उनके नाम वापस लेने के बाद अब नीरज कुमार सिन्हा को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है। यह बदलाव स्थानीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इस पर जनता की क्या राय है। इस पर चुनाव लड़ा जाता है, इसलिए कैंडिडेट से उतना मतलब नहीं रखता। इनका जो है अपना छवि है, अपना कैडर है, इसलिए बीजेपी का ही बहुमत रहेगा। लेकिन जो अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया है, हाँ, इसके पीछे की वजह क्या पारिवारिक वजह ही हो सकती है या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? हो सकता है कि वह कुछ पारिवारिक वजह भी हो या फिर ऊपर का भी कुछ दबाव हो। हाँ, जो इन लोगों का राजनीति का है, इसलिए जो है तो कुछ भी में भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है ये सिर्फ पारिवारिक दबाव के चलते काहे करेगा। कुछ ऊपर से राजनीतिक दबाव है। क्योंकि जब बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस लिया, उसके तुरंत बाद ही नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बना दिया। हाँ, तो इसका मतलब सोची समझी साजिश है, ये कहने मतलब। तो इस पर आप और विपक्ष की जो नया विपक्षी दल की अगर माने तो सामने प्रशांत किशोर है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार पलड़ा किनका भारी होगा? देखिए, प्रशांत किशोर व्यक्तिगत रूप से हम मानते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर पूरे इसी में एक ठो अगर जीतिए जाएगा तो क्या करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे ना, क्या करें, विपक्ष तो हो नहीं सकते हैं वो, मेरा जहाँ तक। हाँ, बोलने वाले कैंडिडेट हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन वह एक ठो से चना से भाड़ नहीं फूटता है। इसलिए मेरा मानना है कि वहाँ बीजेपी का क्षेत्र है, बीजेपी ही जीतेगा। बीजेपी ठीक है, अभी चलेगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ काफी समय से बीजेपी की सत्ता चली आ रही है, लेकिन इस बार विपक्षी दल की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर का सामना होने वाला है नीरज कुमार सिन्हा से। किस तरह आपका चल 50-50 का चांसेस है। जैसे अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर अच्छे पहला उनका चुनाव है, पहला बार ही उन्होंने इलेक्शन विधायक के तौर पर लड़ना स्टार्ट किया है। हो सकता है कि इस बार उनको अच्छा चांस मिले, जनता उनको पहले से लाइक कर रही है। अब वो खड़ा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं उस पर डिपेंड करता है। लास्ट मोमेंट पे जो अभिषेक कुमार बंटी को हटाकर नीरज कुमार सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या इसके पीछे पारिवारिक वजह ही हो सकती है या फिर और वजह भी हो सकती ये तो बीजेपी के मामला है, इसमें तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि एट ए टाइम अगर उम्मीदवार अगर चेंज करते हैं तो इसमें खामियाजा तो भुगतना तो पड़ेगा ही। उनको ले डूबेगा। ठीक है, बीजेपी का घमंड खुद ही उनको ले डूबेगा। ठीक है, कई सालों से बीजेपी का वहाँ राज चल रहा था, लेकिन अब सामने अगर विपक्ष की बात करें तो प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज सामने आए। नो डाउट प्रशांत किशोर इज एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, उनका जोड़ का बिहार में नेता कोई नहीं है। ठीक है, और भाजपा की घमंड है कि बांकीपुर विधानसभा से कुत्ता को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो जीत जाएगा, तो ये भाजपा की भूल है। ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इतनी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होनी चाहिए, और इस बार जनता उनको दिखा देगा। ठीक है, होगा बीजेपी निकलेगा, चाहे जैसे निकले बीजेपी ही निकलेगा। सामने में इस बार प्रशांत किशोर है, कुछ नहीं होगा, प्रशांत सिंह किशोर सबका कुछ नहीं आया, पहले बार आया 4% नहीं आया, बीजेपी ही निकलेगा। फिलहाल जो क्षेत्र है बांकीपुर वो बीजेपी का कर रहा है पूरा। तो यहाँ का जो भी प्रत्याशी है जनता जो है आपका बांकीपुर का वो मतलब पार्टी नहीं देखता, सिर्फ बीजेपी देखता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र से कोई भी खड़ा होगा तो जीतेगा वही। लेकिन इस बार विपक्ष दल की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज सामने है। वो कोई मैटर नहीं करता है। जैसे वो क्षेत्र बोले ना कि आपका नितिन नवीन का था, उनके पहले उसके फादर का था, तो वो क्षेत्र जो है आपका पूरा बीजेपी का है, समझे। तो पूरा घर ही है वो आपका, तो वहाँ पे मतलब बीजेपी बनाना बहुत मुश्किल है। अगर वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे एक अननोन चेहरा को भी अगर वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो भी आपका वो बीजेपी ही जीतेगा वहाँ पे। वो वहाँ पे सिर्फ कमल छाप दिखता है,
मतलब पार्टी को देखता है, ना कि मतलब वहाँ के कौन खड़ा हुआ कैंडिडेट नहीं देखता वहाँ पे। जनता की राय केवल एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि बांकीपुर के विकास की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण सुझाव है। हम जनता के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और यह मानते हैं कि जागरूक नागरिक ही सही नेतृत्व का चुनाव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ आरती न्यूज़ 24 पर। नजर हर खबर पर।